किससे बातें कर रहे थे? कौन सी सहेली पसंद आ गई? वो एक दोस्त था, उसके साथ मजाक कर रहा था। झूठ मत बोले, सही बताए। शहर आप काम के लिए नहीं, याशियों के लिए जाते हैं। बकवास बंद करो, बहुत जुबान चलाने लगी हो, कहीं काटती न पड़ जाए। ना अल्लाह गुना नो ना ना बाबा सही ना 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 बाबा सही ना बाबा सही गंदा गंदा बाबा से किसी पे तरस नहीं आता। ना 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 रोना रोना ना 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 गंदा बाबा बाबा से गंदा अल्लाह अल्लाह तुम्हारी नाराजगी कोई नाराजगी थोड़ी है, एक अदा है। हमने अपनी कोई बात तुमसे छुपाई नहीं, मगर तुम अपनी चीजें हमसे छुपाती हो। मैं फखरुद्दीन बात कर रहा हूं। मुझे यकीन था कि तुम मुझे फोन जरूर करोगे। शायद अपने भतीजे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए फोन किया है तुमने। तो सुन फखरुद्दीन, मैं तुझे ये भीख नहीं दूंगा। नताशा, आप? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी? तुम माही को यहां से कहीं ले जाओ। लेकिन इतनी जल्दी मैं उसको कहां लेकर जाऊंगा? अपनी फुप्पो के घर ले जाओ। फुप्पो के घर? हाँ, वो यहाँ महफूज नहीं है। तुम पागल हो गई हो नताशा? मैं भला सिकंदर की फुप्पो के घर क्यों जाऊंगी? तो फिर अपने घर चली जाओ।
उस घर के दरवाजे तो मेरे लिए कब से बंद हो चुके हैं। फिर कोई दरवाजा तो तुझे खोलना पड़ेगा ना अपने लिए। माही, तुम और सिकंदर अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी बनकर। एक बात याद रखना माही, रोने के लिए भी किसी कांधे की जरूरत होती है। और वो कंधा सिकंदर के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तुम अभी शाख से टूटी हो, मेरी तरह टूटकर बिखरी नहीं हो। तुम सिर्फ बेटी होने का मान खो चुकी हो। लेकिन लड़की होने का मान अभी भी तुम्हारे पास है। इस मान के साथ पूरी जिंदगी जी सकती हो तुम। मेरी तरफ देखो, मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। एक खिलौना बनकर रह गई हूं मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम भी जमाने के हाथों का खिलौना बनो, या फिर मेरी तरह किसी नवाब की बनकर रह जाओ। हाँ साईं, आपको जितनी भी तकलीफ हो ना, आप बाबा साईं को ना बताना, ना बाबा साईं को ना बताना। पता है वो मेरे घोड़े को भी ना तकलीफ थी, तो बाबा साईं ने उसे गोली मार दी। बाबा साईं जिसको भी तकलीफ होती है ना, बाबा साईं उसको गोली मार देते हैं ताकि वो आराम से सो जाए। मेरा घोड़ा भी आराम से सो गया। बाबा साईं, आप भी बाबा साईं से लड़ाई नहीं करने, ना बाबा साईं से लड़ाई नहीं करने, वरना बाबा साईं आपको भी गोली मार देगा। मेरे घोड़े को भी बाबा साईं ने गोली मार दी। सो गया मेरा घोड़ा। हाँ, बाबा साईं से लड़ना नहीं। हाँ, मेरे घोड़े को गोली मार दी मेरे बाबा साईं ने। तकलीफ थी मेरे घोड़े को, सो गया वो। ओ नबील, ओ किधर है तू? ओ 2 दिन से थाने ही नहीं आया। तू थाने ना आए तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मैं सस्पेंड हो गया हूँ। मेरे इलाके में जुर्म करना ही छोड़ दिया लोगों ने। और किधर है तू? सर, मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर जा रहे हो? ओ तू 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा है तो 2 दिन के लिए लाहौर वाले किधर जाएंगे? जी, क्या कहा आपने? आई शाबाशी, अब आया ना बात पे। क्या कहा आपने? मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुन बेटे। लाहौर में सुना है कि मोबाइलों की मार्केट बहुत बड़ी है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। आ रही है। हेलो, आ रही। ऐ शाबाशी, अब तुझे हमारी आवाज आ ही नहीं रही है पुत्र। सीधा तू इधर आ तो सही, तुझे मैं बताऊंगा कि मेरी आवाज आ कैसे रही है तुझे।
तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? माही को अपनी फुप्पो के घर लेके जाने के बारे में। वो मैं तुम्हें यही डर है ना कि माही तुम्हारे जुर्म की गवाह है और वो तुम्हें कभी भी कहीं भी फंसा सकती है। तो तुम्हारी इस परेशानी का एक हल है मेरे पास। क्या? तुम माही से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी उसकी जरूरत बन जाएगी। माही से शादी कर लो? फखरुद्दीन, सेशन कोर्ट का फैसला बाबरी के खिलाफ सुन के बहुत अफसोस हुआ। मुझे बाबरी को हर कीमत पे बचाना है खुशवक्त। मकतूल के वालिद से बात हुई? हाँ, मगर वो सुलह पे कभी राजी नहीं होगा। हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी? हाँ, वकील से कहा है कि हाई कोर्ट में अपील कर दे। देख लो हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, फिर देखेंगे मुद्दई से कैसे निपटना है। और हाँ, माही का कुछ पता चला? नहीं, मालूम नहीं कहाँ मर गई है वो। आप अपनी जिंदगी जिए और मुझे भी जीने थे। अपने घर वापस चली जाएं। तुम जिन रिश्तों की कतार से टूटी हो, दोबारा उन रिश्तों की कतार में आ सकते। आप ये कह सकती हैं क्योंकि आपने मेरा वो लम्हा देखा है जब घर बसाने की ख्वाहिश में मैं इंसान से एक दरिंदा बन गया था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं था और अल्लाह भी किसी बेकसूर को सजा नहीं देता। एक बात याद रखना माही, रोने के लिए भी किसी कंधे की जरूरत होती है और वो कंधा सिकंदर के सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लड़की होने का मान अभी भी तुम्हारे पास है। मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। पुत्र की प्यास का जो छाला था ना मेरे दिल पर, वो आज तूने खत्म कर दिया। तुम माही से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी उसकी जरूरत बन जाएगी। माँ कहता है ना, तो फिर
फिर ऐसा कर, तू सचमुच ही मेरा पुत्र बन जा। एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे की जिंदगी बन जाओ। तू ना सलमा से शादी कर ले। सलमा से? हाँ। चंदू, नाराज हो अपने बाबा से? हाँ, नाराज हूं। क्यों? बाबा साईं, आपने मेरे घोड़े को गोली मार दी, मर गया मेरा घोड़ा। और आप बाबा साईं को भी डांटते हो। अच्छा चंदू बेटा, अब हम अपने बेटे की मम्मा को नहीं डांटेंगे। पक्का? वादा। थैंक यू। सच्ची? आप जेल क्यों आए? तुझे मिलने के लिए बाबरी? और चाची? बस कुछ नहीं। तू मेरी कोख में ना सही, गोद में तो पला है ना। तुझे पता है, जब तू छोटा सा था ना, माँ बाप फौत हो गए थे। मैं और तेरे चचा, हमने तेरी हर जिद पूरी की ताकि तेरी आंख में यतीमी का आंसू ना आए। हाँ, माँ ही तो मेरे वजूद का हिस्सा थी, पर जो हमारी जिंदगी में बेटे की महरूमी का एक जख्म था, बाबरी तू तो उसकी मरहम है। तुझे हमसे कोई नहीं छीन सकता। सजाए मौत का सुन के दिल ना छोड़ना। मौत भी इस माँ की दुआओं से तुझे छीन नहीं सकेगी। मैं दिल छोटा नहीं करता, मुझे पता है जब तक मैं जिंदा हूं मेरे सर पे हर धूप तेरी दुआओं की छांव रहे। और अगर मर भी गया तो तेरी दुआएं रोशनी बनकर खबर में मेरी हिफाजत करेंगी। पर मरने की बातें मत कर बाबरी। किस काफिर का जी जाता है दुनिया में प्यार करने वाले रिश्तों को छोड़कर जाने का। पर चाची, ये दुनिया है बड़ी जालिम, बड़ी बेवफा दुनिया, आखिर मार देती है। तुझे हम मरने नहीं देंगे। मौत के उस एक लम्हे को
आज तक ना कोई हरा सका है, ना हरा सकेगा। मौत के उस एक लम्हे की याद बस हशर के दिन लिखी है। हशर का दिन तो एक माँ के लिए वो दिन होता है जब उसका बेटा मर जाए। चाची, अरे मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं होगा। वो तेरे चाचा ने हाई कोर्ट में बात कर ली है, वो तुझे मरने नहीं देंगे। हसन खेड ले गयो नाले। अपना ख्याल रखना चाची। पा गयो ढूंढे फिक्र पार्टी पुरानी वांगू ते टंग गयो विच किकरा। पार्टी लीर पुरानी ते टंग गया विच किकरा। कैसा था बाबरी? ऐसा ही था जैसे कैद में कोई आजाद परिंदा होता है। उसे हौसला देना था। माही के बाबा, उसको हौसला नहीं, जिंदगी चाहिए। जिंदगी और मौत की बांट ऊपर वाले के हाथ में है। फिर भी मैं उसे इतनी आसानी से फांसी के फंदे पर जुड़ने नहीं दूंगा। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा? अपनी वाइफ का खून। कभी कभी ना चाहते हुए भी हम गलत फैसले कर लेते हैं। बीवी का खून करना मेरा पहला और आखिरी गुनाह था। बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन वो मेरी ना बनी, और जब मेरी बनी तो मैं उसका ना रहा। तुम भी तो घर से भागी थी, क्यों भागी थी? वो मेरा गलत फैसला था, जिसका एहसास मुझे बाद में हुआ। अब पछता रही हूं। जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। खैर, मैं अंदर जाती हूँ। कमर सामान लेने के लिए गया है, वो आता होगा।
क्या बातें हो रही थी सिकंदर से? कुछ नहीं, वो बेचारा भी अपने किए पे मेरी तरह पछता रहा है। इसलिए तो मैं कहती हूँ क्या खूब बनेगी। जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मुझे अब मर्द जात पे भरोसा नहीं रहा। किसी एक मर्द का भरोसा तो चाहिए होता है ना औरत को जिंदगी गुजारने के लिए, और उसी भरोसे पर औरत हर बुरी नजर से खुद को महफूज रख सकती है। तुम्हें पता है सरकार भी तुम पे बुरी नजर रखते हैं, और मुझे भी डर है अगर कल को सरकार को पता चल गया कि तुम ज़ारा नहीं माही हो और घर से भाग कर आई हो और फखरुद्दीन की बेटी हो तो बीवी तो चाहिए आपको संभालना। किचन में रख दो। बाबा साईं ने उससे वादा किया कि वो अब आपको मारेंगे नहीं। पक्का वादा किया। तुम नहीं समझोगे बेटा, जब शोहर तकसीम करना पड़े तो आधी औरत मर जाती है। हाँ कमरुद्दीन, बोलो क्या बात? सरकार, वो जो लड़की ज़ारा है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? वो ज़ारा नहीं, माही है। माही? माही? सरकार, नताशा ने जो आपको उसके बारे में बताया था सब गलत बताया था। वो फखरुद्दीन की बेटी है और घर से भागकर आई हुई है। अच्छा, तो हमारा चोर हमारी ही पनाहगाह में छुपा बैठा है। सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म है? माही, क्या बात है नताशा, तुम परेशान लग रही हो। तुम अब यहां नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि तुम फखरुद्दीन की बेटी हो और घर से भाग कर आई हो। हेलो, तुम्हारी बेटी का पता चल गया है? माही मिल गई है? हाँ, वो इस वक्त मेरे लाहौर वाले फार्म हाउस पे है। मैं सुबह जाके उसको ले आऊंगा। सुबह नहीं खुशबख्त, तुम अभी पहुंचो और मैं भी तुम्हारे लाहौर वाले फार्म हाउस पे पहुंच रहा हूं। बख्तू, जफरी। जी सरकार। जल्दी से गाड़ी निकालो और फिर चलो मेरे साथ। अच्छा सरकार। खैरियत तो है? अब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मिल गई है तुम्हारी लाडली, अब लाश लेके ही लौटूंगा।
वो आ जाएंगे। वो कौन आ जाएंगे? सरकार किसी भी वक्त आते होंगे। तुम माही को लेकर भाग जाओ। माही को ले जाऊं? कहाँ ले जाऊं उसे? कहीं भी ले जाओ, उसको इस दोजख से निकालो। ये इतना आसान नहीं है, वो आपसे पूछेंगे। संभाल लूंगी मैं सब, मुझ पे जो बीतेगी मैं सह लूंगी, बस तुम उससे लेकर जाओ। वो लोग आ गए तो मार डालेंगे माही को। कमर सो रहा है, तुम इसको लेके जल्दी से जाओ। रुको, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर मुझे अपना नंबर सेंड करना, नाम मत लिखना। मैं 2-3 दिन में तुम्हें खुद कॉल करूंगी। मेरा दिल कह रहा है कि तुम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। खुशबख्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रो मत, आंसू इंसान को कमजोर करते हैं। जिंदगी हौसले और हिम्मत का नाम है। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जी सरकार। हाँ कमरुद्दीन, किधर है वो दोनों लड़कियां, नताशा और उसकी सहेली? कमरे में सो रही हैं, अगर आप बोले तो जगा दूं? नहीं, सोने दो, मगर जरा चौकन्ने रहना, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। जी अच्छा सरकार। कहाँ जा रहे हैं इस रात के अंधेरे में? वो चंदू की मंगेतर माही का पता चल गया, मैं उसे लेने जा रहा हूं। बाबा साईं, मेरी दुल्हन मिल गई, अब मजा आएगा। चंदू दूल्हा बनेगा।